हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेलिज्म द पावर टू थिंक बियॉन्ड। आज का वीडियो एक और लॉजिकल फंक्शन के ऊपर है जिसका नाम है एंड फंक्शन। सो अगर मैं आपको ब्रीफ रिकैप दूं तो हमने जब से ये फॉर्मूला या फंक्शन की सीरीज स्टार्ट करी है, सबसे पहला वीडियो हमने देखा था लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। उसमें हम कुछ लॉजिकल टेस्ट्स करते थे। फॉर एग्जांपल वेदर F4 इज़ ग्रेटर देन say 60 or not. Enter. And if the condition is true it will show true, and if the condition is false then it will show false. उसके बाद हमने सोचा था कि हम देखें कि अगर हमें ट्रू की जगह कुछ और चाहिए और फॉल्स की जगह कुछ और चाहिए तो कैसे होगा। देन वी केम अप विद द इफ फंक्शन। इफ फंक्शन में क्या होता है, एक कंडीशन टेस्ट करते हैं हम, एंड इफ इट इज़ ट्रू देन ट्रू की जगह हम कुछ वैल्यू डाल सकते हैं। वैसे ही अगर इफ दैट कंडीशन इज़ फॉल्स देन फॉल्स की जगह भी कुछ कंडीशन डाल सकते हैं। सो इफ फंक्शन और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बाद हमने एक वीडियो देखी थी नेस्टेड इफ के बारे में, जिसमें हमने सीखा था कि इफ फंक्शन के अंदर वेरियस फंक्शंस कैसे यूज़ करें। ओके, तो आज हम देखेंगे कि जैसे इक्वल टू या लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम एक बारी में एक ही कंडीशन टेस्ट कर सकते हैं, वैसे ही इफ फंक्शन में हम एक बारी में एक ही कंडीशन टेस्ट कर पा रहे थे। वो अलग बात है कि हम इफ के अंदर इफ नेस्टेड इफ लगा के बहुत सारे फंक्शंस टेस्ट कर पा रहे थे या बहुत सारे लॉजिकल रीजनिंग्स चेक कर पा रहे थे। बट अगर हमें एक बारी में दो कंडीशंस चेक करनी हो देन वी कैन यूज़ द एंड ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल ए एंड डी। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, अगर हमें एक ही वैल्यू पे दो या तीन टेस्ट करनी है, 95 इज ग्रेटर देन 60, दूसरी लॉजिकल टेस्ट है 85 is greater than 60, bracket close, enter. Since both the conditions are true तो ये हमें true दिखा रहा है। What if अगर हम एक भी कंडीशन इसमें false डाले तो let's see, F5 is greater than 60 की जगह हम डालते हैं F5 is greater than 100, false दिखा रहा है। तो दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में हम जितनी भी कंडीशंस डालते हैं अगर वो सारी ट्रू है तो वो ट्रू दिखाएगा, नहीं तो वो फॉल्स दिखाएगा। तो प्लीज़ कीप इन माइंड एंड ऑपरेटर में अगर सारी कंडीशंस ट्रू हो तभी ट्रू दिखाएगा। वैसे ही एक होता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर भी सेम चीज़ है, वेरियस कंडीशंस को टेस्ट कर सकते हैं, बट इसमें जितनी भी कंडीशंस डाली है उसमें से अगर एक भी सही हो तो ट्रू दिखाएगा, नहीं तो फॉल्स दिखाएगा। सो एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर में ज़्यादा फोकस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंस्टेड ऑफ द फैक्ट कि हाउ कैन वी यूज़ एंड या फिर और ऑपरेटर विद इन इफ फंक्शन। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गोइंग ऑन। अगर हमें यही डेटा में, जैसे हमने 3 tier सिस्टम में लास्ट वीडियो में देखा था कि इफ़ के अंदर इफ़ या नेस्टेड इफ़ यूज़ करके हम कैसे ग्रेडिंग कर सकते हैं डिस्टिंक्शन पास फेल की, वैसे ही अगर हम एंड फंक्शन के थ्रू यूज़ करके देखें देन द कंसेप्ट विल बी मच मोर क्लियर। हो सकता है बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी भी आ जाए कुछ लोगों के लिए, बट इट इज़ अ स्लाइटली लॉन्ग फार्मूला। तो मैंने यहाँ पे एंड ऑपरेटर के थ्रू यूज़ करके इफ़ फंक्शन के अंदर एंड ऑपरेटर यूज़ करके आई हैव शोन यू द ग्रेडिंग सिस्टम। तो अगर आप इस फार्मूला को ठीक से स्टडी करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इफ़ फंक्शन के बाद हमने डाला कि एंड फंक्शन, लॉजिकल टेस्ट है एंड फंक्शन, वेदर F4 इज़ ग्रेटर देन 0 या F4 इज़ लेस देन 40। अगर ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 40 है तो इट शुड शो वैल्यू एज ट्रू। ये एंड हमारा लॉजिकल वो टेस्ट चल रहा है, और उसके बाद वैल्यू इफ ट्रू होगा फेल, अगर ये जो लॉजिकल टेस्ट सही हुआ तो, और अगर ये गलत हुआ तो हम वापस इफ फंक्शन यूज़ करेंगे। फिर हम एंड में दो कंडीशंस टेस्ट करेंगे, वेदर F4 इज़ ग्रेटर देन 40 एंड लेस देन इक्वल टू 60। ग्रेटर देन 40 लेस देन इक्वल टू 60 हुआ तो हमें पास दिखाना था, तो हमने वैल्यू ऑफ ट्रू में पास लिख दिया। फिर वैल्यू ऑफ फॉल्स में एक और इफ फंक्शन डाला, उसमें हमने चेक किया कि वेदर F4 इज़ बिटवीन 60 एंड 100 या नहीं, दो कंडीशंस टेस्ट करके, और दो कंडीशंस हम हमेशा टेस्ट कर सकते हैं एंड ऑपरेटर में। सो अगर ये ट्रू है तो डिस्टिंक्शन दिखाना चाहिए, और अगर ये फॉल्स है इन केस तो क्या दिखाना चाहिए, इनवैलिड, क्योंकि 0 से 100 के बीच में अगर कोई नंबर ना आए तो वो इनवैलिड होना चाहिए। सो दैट वाज द होल पर्पज ऑफ एंड फंक्शन। एंड नेस्टेड इफ के वे में भी हमने आपको एंड फंक्शन दिखा दिया। वैसे मैंने ड्रैग डाउन किया तो वी गॉट सिमिलर रिजल्ट्स। वैसे अगर मैं यहाँ पे नंबर को चेक
चेंज करूँ, 95 की जगह 105 डालूँ, तो सी व्हाट हैपन्स। यहाँ पर तो कोई चेंजेस नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ ऐसी कंडीशंस डाली थी कि हमने इसे बताया नहीं था कि अगर 100 से ऊपर हो या 100 से नीचे हो तो क्या होगा। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, हमने बहुत स्पेसिफिकली एंड ऑपरेटर्स का यूज़ करके कंडीशंस डाली थी, जिससे हमारा जो पूरा डेटा है वो 0 से 100 के बीच में एनक्लोज हो जाए, और अगर वैसा नहीं हुआ तो हमें इनवैलिड दिखाए। So this was all about AND function and OR function. Please stay tuned with this channel for more videos on Excelism. Thank you.